जंगल में शादी होगी। जंगल में शादी। घोड़े नजर आ रहे हैं और घर नजर आ रहे हैं बीच जंगल में। यहाँ पे हमने जाना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह। घास से बना हुआ घर है। जंगल में शादी है, जंगल में कोई गाड़ी इधर नहीं आई, बहुत खतरनाक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस वक्त आपका भाई है इस्लामाबाद में भाई साहब, और ये रही आपके भाई की जिमनी हो गई थी ख़राब, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जिमनी जो है ना भाई साहब वो वापस रेडी होके आ चुकी है। सब लोगों ने अपने अपने अंदाजे लगाए कि जिमनी में कि ये मसला हो सकता है, वो मसला हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिमनी का मसला जो है वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा टेक्निकल इशू था जो कि आम बंदे से सॉल्व नहीं होता था। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर तक बताता हूँ कि क्या मसला था। अगली जर्नी का बता देता हूँ। इस्लामाबाद में आया और सबसे बेहतरीन चीज़ ना, जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा गाड़ी लेके, तो मुझे भाई साहब एक इन्विटेशन भी आ गया शादी का। किसकी शादी है, कहाँ पे शादी है, ये सारी चीज़ें आपको जिमनी में जाके बताता हूँ। तो ये रही भाई साहब हमारी जिमनी। और जिमनी में फॉल्ट क्या था, इसके टायर के साथ एक सेंसर लगा होता है, छोटा सा इतना सा सेंसर होता है, शायद के इधर पड़ा हो ट्रंक में। ये भाई साहब ये सेंसर था जो कि जिमनी का ख़राब हो गया था। ये भी मुझसे गाड़ी एक दफ़ा नीचे लगी थी किसी पत्थर पे, किसी बड़ी पहाड़ी पे था मैं, वहाँ से मुझसे गाड़ी जो है ना वो नीचे किसी पत्थर पे लगी थी और वहाँ पे ये सेंसर डैमेज हुआ था। मुझे बाद में जाके इस चीज़ का आइडिया आया है। तो अभी अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट की है, फिर मैंने कहा व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। आज ना व्लॉग होने जा रहा है बहुत ही सुपर। शादी है भाई साहब किसकी, बकरवाल भाइयों की शादी है। बकरवाल भाइयों में से एक भाई है हमारे, शायद आपने उनको मेरी वीडियोस में देखा हो, उनकी शादी है। सबसे पहले यहाँ से मैं आज जा रहा हूँ इस्लामाबाद से सीधा मक्खन साहब के पास। मक्खन साहब एक बकरवाल हैं, खाना बदोश बकरवाल भाई साहब, वो वाले जिनके साथ मैंने एक लंबी जर्नी की थी। कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो आज उनको भी मिलवाएंगे मक्खन साहब के साथ। मक्खन साहब से मुलाकात होगी, फिर उसके बाद हम मक्खन साहब जो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं यार, उन्होंने मुझे ट्रैवलिंग सिखाई थी। आप बंदा देखेंगे और आप कहेंगे कि इस बंदे ने इस बंदे को ट्रैवलिंग सिखाई थी। मतलब वो बंदा था जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के पहले कुछ सफर किए थे, और इतने हार्ड सफर थे ना कि मेरे पाँव से फट के ना खून निकल गया था उस सफर पे। तो वो बंदा उस टाइम पे मेरे साथ था और उस बंदे ने मेरा साथ दिया था। तो अभी मैं यहाँ से जाऊंगा सीधा मक्खन साहब के पास। मीरपुर से आगे एक जगह आती है कसगुम्मा, वहाँ पे ये देखिए मैप लगा हुआ है, और तकरीबन मुझे अभी 2 घंटे 36 मिनट लगेंगे वहां तक। तो सीधे चलते हैं भाई साहब मीरपुर मक्खन साहब के डेरे, वहां से उनको पिक करेंगे। फिर हम जाएंगे कश्मीर का जो पहला कोना है ना भाई साहब, बिम्बर से आगे बरनाला, बिल्कुल LOC के करीब। वहां पे हमारे बकरवाल भाई जो है ना वो सर्दियों में घास के से घर बने हुए उनमें रहते हैं, तो उनके पास जाएंगे। वहां पे अगले दिनों में फिर शादी होगी, वो सब इंजॉय करवाएंगे। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी आपका भाई आ चुका है GT रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह से, और विजिबिलिटी जो है ना इन दिनों में ये पंजाब के या जितने भी ये इलाके हैं ना, इधर विजिबिलिटी बहुत कम है रोड पे। सुबह मैंने जर्नी स्टार्ट करनी थी, लेकिन दिन को 12 बज चुके हैं और मैं तकरीबन अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है भाई साहब, धुंध थी बहुत ज़्यादा, तो मैं कहा किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए बंदा, इसलिए सफ़र जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट कर लेते हैं। देखें जी, जितने भी एरर्स थे वो सारे ख़त्म हो गए, और साथ ही साथ गाड़ी का ऑयल वगैरह चेंज करवाना, सारे काम जितने भी थे ना गाड़ी के, वो मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब मेरी गाड़ी को किसी किस्म की मेंटेनेंस और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। GT रोड पर गाड़ी चलाना भी भाई साहब एक आर्ट है कसम से, इतनी रश है ना यहाँ पे, चेक करें। एक और चीज़ ये ऑडियंस के लिए वो ये कि आने वाले दिनों में मेरी एक जर्नी आएगी, आहा कमाल जर्नी होगी वो, और यकीन जाने मेरी ख्वाहिश है उस जर्नी की। इंशाल्लाह आप भी देख के जो है ना बहुत खुश होंगे। तो किस किस को इंतज़ार है उस जर्नी का कमेंट सेक्शन में बताएं, और एक सरप्राइज़ है जी। हम पहुंच चुके हैं दीना के करीब, यहाँ पे रोड वर्क जारी है, तो यहाँ से हम बिल्कुल स्लो जा रहे हैं। और भाई साहब आई थिंक कि जिस तरह मोटरवे पे ना इन दिनों में धुंध होती है, तो बड़ी गाड़ियों को एक कन्वाई की सूरत में गुजारा जाता है, इसी तरह GT रोड पे भी गुजारा जाता है भाई साहब। तो अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे यहाँ पे टाइम आ रहा है 1 hour 26 मिनट्स। इतनी देर में हम इंशाल्लाह मक्खन साहब के पास पहुँच जाएंगे। फाइनली जी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम आ चुके हैं मीरपुर में। ये रहा जी अपना मीरपुर, और यहाँ से है मीरपुर की एंट्रेंस।
आज लगता है जी गूगल मैप मुझे किसी नए इलाके में ले जा रहा है। ये चेक करें, नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। मैंने जाना था मीरपुर और ये पहली दफ़ा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये वाला रास्ता। पता नहीं दूसरा रास्ता बंद है या क्या चक्कर है। बहरहाल इस रास्ते से ले आया मुझे ये मंगला जातला रोड। अभी आपका भाई पहुंच चुका है जी जातला बाज़ार में। जातला से जो मीरपुर रोड जाती है ना जी, अब मैंने उस पे जाना है। तो ये गलती से नहीं आया, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेन मेरी डेस्टिनेशन क्या है जिसकी वजह से मैप ने मुझे इस रूट पे डाला है। चेक करें जी आपका भाई किस इलाके में आ चुका है। यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ अपने दोस्त मक्खन साहब को। बकरवाल आपको या मैदानों में मिलेंगे भाई साहब या जंगलों में मिलेंगे। तो इस रूट पे कहीं मैंने आगे जाना है और वो यहाँ पे आगे जो है ना उनका डेरा वगैरह है। सो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ही लगेगा, हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से लोकल से मैंने पूछ के ना सही मतलब इन्वेस्टिगेट करके फिर ये रूट चूज़ किया है, क्योंकि अक्सर औकात में गलत रास्तों में चला जाता हूँ और फिर बड़ा टाइम लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, अस्सलाम वालेकुम लेजेंड मक्खन साहब। अस्सलाम वालेकुम मक्खन साहब, क्या हाल है? ठीक से ठीक, खैरियत। ये जी मेरे दोस्त मक्खन साहब, इनको यहाँ से पिक करना है और फिर हमने जाना है शादी वाले घर। मक्खन साहब सेहत भी ठीक है? कितने अर्से बाद मुलाकात हुई है? तकरीबन साल हो ही गया। 1 साल के बाद तकरीबन हमारी मुलाकात हुई है। तो अभी मक्खन साहब को यहाँ से पिक करते हैं भाई। पहले इनके डेरे पे जाते हैं, बस वहाँ से सामान उठाते हैं और फिर शादी वाले। ये जी अभी हम जा रहे हैं मक्खन साहब के डेरे की तरफ। मक्खन साहब, गाड़ी कैसी लगी है आपको? गाड़ी है माशाल्लाह, बेहतरीन चीज़ है। माशाल्लाह। यहाँ से आगे चलते हैं भाई साहब, जहाँ तक गाड़ी हमारी जाती है वहाँ तक ले जाते हैं इसको। फाइनली जी पहुँच चुके हैं मक्खन साहब के डेरे पे। ये रही अपनी जिमनी। चलो जी मक्खन साहब आगे हो जाए, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे इनके डेरे हैं, एक वो डेरा बना हुआ है, वो बना हुआ है, इसी तरह आगे अंदर बने हुए हैं। बिस्मिल्लाह। फाइनली जी हम आ चुके हैं डेरे पे। यहाँ पर एक घर इस तरफ है, एक घर ये है और एक घर वहाँ पे पीछे है। तो तकरीबन 3 डेरे यहाँ पे बने हुए हैं और इन्हीं घरों में जो है ना ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। भाई साहब आप सोच लें कि ये बिल्कुल घास से बना हुआ घर है। इंशाल्लाह यही जो बकरवाल कबीला है ना, इन्हीं के दूसरे रिलेटिव्स हैं जिनकी शादी है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जिनके साथ मैंने सफ़र किया था। तो वहाँ पे अभी बस मक्खन साहब तैयार हो रहे हैं, अपने घर के अंदर हैं, तैयारी शारी बना लें पूरी, कपड़े शपड़े चेंज कर रहे हैं। फिर हम जो है यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। जैसे ही मैं आया हूँ इन्होंने चाय सर्व की है, चाय पी है यहाँ पे बकरियों के दूध की ताज़ा ताज़ा चाय। भाई साहब अरसे के बाद बकरियों के दूध की चाय पी है, उसका टेस्ट तो भाई साहब एक अलग यूनिक किस्म का होता है। और मुझे लगता है यहाँ से हम इंशाल्लाह सूरज गुरूब होने से पहले पहले जो है ना वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फाइनली जी हम रेडी हो चुके हैं। ये रहे हमारे मक्खन साहब फुल तैयार हो गए और साथ में मक्खन साहब का शहजादा। कैसे हो आप? शर्माता है ये बहुत ज़्यादा, इसलिए बोलता नहीं है। बस अभी निकलते हैं आगे। मक्खन साहब कितना टाइम लग जाएगा आगे उनके डेरे की तरफ? बस इंशाल्लाह कोशिश है सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। माशाल्लाह जी कोई आधे घंटे का सफ़र करने के बाद, पौने घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बरसाली। हमारी आंखों की रौनक शहजान भाई हमें यहाँ रोड पे मिले हैं और अब हम इनके साथ जा रहे हैं डेरे पे। शहजान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। दिन कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे। आप सुनाए आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। शादी का माहौल कैसा होगा? माहौल अच्छा होगा इंशाल्लाह, बेहतर होगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा तगड़ा सफ़र करने के बाद अपने भाइयों के पास पहुंच चुके हैं। अभी हमारा ऑफ रोड एडवेंचर शुरू होने जा रहा है। मक्खन साहब ये पैदल रास्ता पकड़ के चले गए और हमने भाई साहब पहुंचना है यहाँ पे, ऊपर जाना है हमने।
ये समझ लें कि शादी जो है वो जंगल में शादी होगी। जंगल में शादी, सही बात है ना, जंगल के बीच मंगल, जंगल के बीच में भाई साहब शादी है। और ये इलाका चेक करें आप किस तरह का इलाका है, ये बरसाली का इलाका है। और अभी हमने पहुंचना है वो वहाँ पे, और रोड जाती है भाई साहब ये वाली, और आगे जाके ये रोड काफ़ी ख़राब हो जाती है। शहजान भाई पहुंच जाएगी गाड़ी, इस बंदे की जिम्मेदारी पे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अगर गाड़ी को स्क्रैच आया, रोड की टेंशन नहीं है भाई, इन झाड़ियों की टेंशन है, झाड़ियाँ ना हो। अगर गाड़ी को शहजान भाई स्क्रैच आया तो आपकी खैर नहीं है। जी ठीक है। चलो भाई बिस्मिल्लाह, सफ़र अपना अब शुरू करते हैं। अब थोड़ा ना व्लॉग का मज़ा आएगा क्योंकि अब होने जा रहा है एडवेंचर। बिस्मिल्लाह जी, एडवेंचर शुरू हो चुका है। यहाँ से हमारी गाड़ी पहला जो ऑफ रोड थोड़ा सा ट्रैक है इसको क्लियर करेगी, इसके बाद फिर आगे जो है ना मजीद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। ये देखें जी भाई साहब किस तरह का ये रोड है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। फुल ऑफ रोड ट्रैक है भाई साहब, फुल ऑफ रोड ट्रैक। इधर तो पहले कोई गाड़ी नहीं गई मुझे लगता है। ये देखें जी भाई साहब, अभी यहाँ से हमारी गाड़ी गुजर के जाएगी। ओए हो हो। अल्लाह अकबर, आगे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रास्ता आ रहा है जी। यहाँ से मुझे लगता है कि अब मुझे 4x4 लगाना पड़ेगा। तो भाई साहब अभी 4x4 लगाते हैं। साला जीत की डब्बियाँ साइड पे, शहजान भाई पकड़ो यार, ये भी पकड़ो, और बिस्मिल्लाह करते हैं। लो 4x4 लगाते हैं क्योंकि आगे रास्ता जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई साहब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक दफ़ा जब 4x4 लग गया ना भाई साहब, फिर टेंशन नहीं होती कि गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी भाई साहब, गारंटी जाएगी। ये टेंशन ही खत्म है कि जाएगी नहीं। जैसा मर्जी रोड हो ना, इसने जाना ही जाना है, हमें ये पता है। क्योंकि जितने भी इसके टेस्ट थे ना वो सारे करके मैं इसको जो है ना अभी पास कर चुका हूँ। मेरे लिए सबसे बेहतरीन गाड़ी है ये अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए आप वीडियो में रोड पता नहीं आपको कैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन बज़ाहिर ये रोड काफी ज्यादा खतरनाक है ना शहजान भाई। खतरनाक रोड है, कोई गाड़ी इधर नहीं आई, बहुत खतरनाक रोड। बिल्कुल, ये चेक करें, तो अभी पत्थर है इस रोड पे। या अल्लाह है, आगे तो रास्ता ही नहीं है शहजान भाई, किधर जाना है? तू चले यार, रास्ता ही क्या है, रास्ता नहीं दिखा। शहजान भाई देखना यार, देख लिया, देखा हुआ है। मैं सामने आपको जूम करके बताता हूँ हमने जाना कहाँ पे है। ये यहाँ पे हमने जाना है भाई साहब, आपको मैं मजीद जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको घोड़े नज़र आ रहे हैं और घर नज़र आ रहे हैं बीच जंगल में। यहाँ पे हमने जाना है और ये अभी हमसे इतना दूर है भाई साहब, तो तकरीबन 10, 15, 20 मिनट हो सकता है कि हमारे वहां तक पहुंचने में लग जाए। अभी जी शहजान भाई ने मुझे बोला है कि यहाँ पे आगे एक जगह आ रही है। शहजान भाई क्या है उस जगह को? इतना इधर से कोई गाड़ी भी, इससे पहले इधर से ऊपर कोई गाड़ी नहीं गई। यहाँ से आज से पहले कोई गाड़ी ऊपर नहीं कोई गाड़ी नहीं गई। आज मैं तेरी गाड़ी को देखता हूँ इधर से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। चलो जी, यहाँ से आगे एक मुश्किल सा रास्ता है जी, देखते हैं वहां से गाड़ी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। बिस्मिल्लाह जी, आप चेक करते हैं अपनी जिमनी को इस जगह पे। या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह। चेक करें जी जिमनी भाई साहब कैसे जंगल के अंदर जा रही है इस वक्त अपनी शान शौकत के साथ, फुल बाय फुल, बगैर टेंशन के। शहजान भाई वो जगह गुजर गई है जिसके बारे में आप कह रहे थे? जी भाई बहुत मान लिया आपकी गाड़ी। अच्छा मुझे बताएंगे, गाड़ी हल्की सी बोली भी हो उस जगह पे? नहीं बोली, पता भी चला है कि चली है वहां से? नहीं, आराम से आ गई है। आराम से। मुझे भाई साहब अब किसी चीज से, रोड से डर नहीं लगता कि रोड डेंजरस ना हो। डर लगता है तो ये जो झाड़ियां होती है ना, इनसे कि यार ये कहीं गाड़ी को ना लग जाए, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे बड़े बड़े और फिर मसला हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक तो एक भी स्क्रैच हमने गाड़ी को नहीं लगने दिया है। ये जगह है जी थोड़ी सी मुश्किल, बस शहजान भाई। ओए होए, ये देखें जी रास्ता कितना खतरनाक सा रास्ता है भाई साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक तो हम गाड़ी की फुल बचत करके ले आए हैं। किसी जगह पे साइड पे हमने ना इसको लगने नहीं दिया। शहजान भाई आगे जा रहे हैं, कोई अगर रास्ते में कोई चीज़ होती है तो वो हटा देते हैं।
ये है ना, जिस तरह ये गाड़ियाँ अब ये साथ लगती है ना, बहुत स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो हमारा मकसद है कि इस पे गाड़ी कहीं ना लगे बस। मेरा गाड़ी ले जाने का कोई इरादा नहीं था। ये जो बंदा है ना आगे, इस बंदे ने बोला अकील भाई गाड़ी डेरे पे लेके जानी है। मैं कहा जी चलो शहजान भाई अगर आपकी ख्वाहिश है हम ले जाते हैं। अब बंदा खुद नीचे उतर गया, कहता है अकील भाई गाड़ी पे स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है। फाइनली जी बड़ी तगड़ी जर्नी करने के बाद, बड़ा तगड़ा जंगल था ये, घूमने के बाद मैं और शहजान भाई पहुंच चुके हैं डेरों पे। शहजान भाई इधर इधर कर, नीचे से चलें भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है सर। ये देखें किधर गाड़ी को हम ले आए। ख्वाहिश थी इस बंदे की गाड़ी कहाँ पे पहुंचनी चाहिए, डेरे पे पहुंच गई जी, पहुंच जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये इधर आगे डेरा है जी। फाइनली जी हम लोग पहुंच चुके हैं शहजान भाई के डेरे पे। ये रही शहजान भाई की भाई साहब बस्ती, जहाँ पे हमारे शहजान भाई रहते हैं और यहाँ पे इनके डेरे हैं। इसी जगह पे शहजान भाई होने जा रही है शादी। जी। और ये आप देखें चारों तरफ जंगल है। जिमनी हमारी पहुंच गई है। हर तरफ आपको दूर दूर तक आबादी का नाम और निशान भी नज़र नहीं आएगा। ये हमारे शहजादे हैं, इनसे हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है और ये भी इस शादी में हमारे साथ होंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अकील। अकील? अबे ये तो अकील है, मेरा सरनामी है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अलीशान। मोहम्मद अलीशान। ईशान। आपका क्या नाम है? शौकत। शौकत। माशाल्लाह, ये मेरा सरनामी है जी। अकील नाम है इसका। अकील 2 और अकील 1 ये रहा। मक्खन साहब हमसे पहले पहुंच गए। इधर हमारे एक और भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जंगीर भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं, डटे हुए हैं। आपकी शादी है जंगीर? नहीं, किसकी शादी है? दूसरे भाई। आपकी शादी हुई या नहीं? क्या वजह है यार आपकी शादी क्यों नहीं हुई? बोलते हैं भाई अभी डेरे में चेक करें ना, ये कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस शादी में आपको हम ये कुछ दिखाएंगे, ये सब चीज़ें दिखाएंगे। जैसे ही भाई साहब हम आके बैठे हैं तो हमारी खिदमत में आ चुकी है बकरियों के दूध की ताज़ा ताज़ा चाय। भाई साहब बकरवाल भाइयों के पास जब भी आप आएंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। वक्त रात का टाइम है, हम डेरों के बाद सीधे भाई साहब पहुँच चुके हैं। आज शादी की तैयारियाँ भी, क्योंकि सिलसिला आज शायद कल से शादी प्रॉपर स्टार्ट है ना, तो आज शहजान भाई ये क्या हुआ? ये यार ये सौदा लेकर जानी है, रास्ता तुझे पता है। गाड़ी हमारी जिस रास्ते से सुकून से जा रही थी ना जी, उधर जितनी भी गाड़ियाँ अभी आई थी ना वो सारी फंस गई थी। अभी एक गाड़ी उधर ही नीचे रुक गई है और 2 गाड़ियाँ मजीद आगे लेके जा रहे हैं। तो भाई साहब ये जो गाँव शो की शादियाँ होती है ना, इन पे इस तरह के शुगल मेले लगते हैं। भागो शहजान भाई, भागो भागो। बड़ी मुसीबत में फंस गए हम, बहुत मुसीबत में। बस ये क्या काम लगा रहे बस, जंगल में शादी है, जंगल में। हमारी ड्यूटी भाई साहब लगी थी, एक लोडर रिक्शा था, इसके साथ जो है वो हमने जाना था डेरे पे। तो वो जा रहा है रिक्शा और हमने इसको लगाना था धक्का। हाँ, शहजान भाई का हाथ इतना बड़ा ना, यहाँ से होके धक्का लगा रहे इसका। इसमें सारा सामान है जी, सब्जियाँ ये वो। लगे भी कसरा बंदा लगे दौर लान, मैं लगा लाना पूरा जोर नाल नहीं चढ़ना, जोर नाल चढ़ेगा चुप के चुके नाल नहीं जाना, तेरा वजन तेरा काम करना, मेरा काम करदा है ना, इसकी 2 बंदे चुप के ले जाओ। हां चला जाओ ना, तब भी गर्मी हो जाती है। ये यहाँ पर अक्सर मैं भी लगाता हूँ दबा के या अल्लाह पूरा मजाक का दौर में पूरा दौर जोर का जोर 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 गो और जोर बाय 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 बाय। रक्षे से ज्यादा तो हमने जोर लगाया भाई साहब। सच्ची बात आपको पता है ना, जोर हमने नहीं लगाया हुआ था,
सिर्फ उस ड्राइवर की ख्वाहिश थी लेकिन उसको कि ये जोर लगाओ भाई, तुम लोग जोर लगाओ। हम में से किसी ने भी जोर नहीं लगाया, वो चढ़ गया। वो सिर्फ कह रहा था तुम लोग लगाओ जोर। यार हम लोगों के अंदर शहजान भाई कितना एक जोर है, कितना जोर है यार, देखो इतना लोड रखा। फाइनली जी हम लोग वापस पहुंच चुके हैं डेरे पे। बड़ी मुश्किल से रिक्शा पहुंचाया है। वो अभी उधर बाई शाही हैं, अनलोड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूल मट्टी हो गई है इधर ना चल चल के। तो अभी चलते हैं शहजान भाई के डेरे पे वापस, और अभी आपको रात के मंजर यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह की रात होती है यहाँ पे।